देखिए कहीं ना कहीं साजिशन, क्योंकि मुसलमान रमजान के महीने में अपने नफ्स को मार देता है और अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है। और ऐसे में जब खुदा के हवाले कर देता है तो मुसलमान क्यों दंगा करेगा, क्यों मुसलमान साजिश करेगा। चाहे हिंदू हो जो छोटे किस्म के, और हमारे मुसलमान जो है इन लोगों को भिड़ाया जा रहा है, इन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, इनके घरों को जलाया जा रहा है, इनकी इज्जतों पे हमले किया जा रहा है। आपकी लाइन ऑर्डर इतना खत्म है, आपकी सरकारें बेकार हैं, तो जब ये दंगा हुआ है, अगर आपकी सरकारें अच्छी होती, आपका लाइन ऑर्डर अच्छा होता तो दंगे नहीं हुए थे। जब इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे और उनको चिढ़ाएंगे, जय श्री राम के मस्जिद के ऊपर झंडे लगाएंगे, तो धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन होगा और वह कहीं ना कहीं दंगे में परिवर्तन तो होगा ही। सरकारें उन्हीं मुस्लिम मुद्दों से चलेगी, चैनल मुस्लिम मुद्दों से चलेंगे, सारे कारोबार सारे रोजगार ही तो इन चीजों से चल रहे हैं। जब ये मुद्दा बंद हो जाएगा तो इनके तो कारोबार भी ठप हो जाएंगे। तो फिर निडर हो जाना चाहिए, बेखौफ हो जाना चाहिए और बेखौफ होकर उसका जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए छठी का दूध पिला देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने अभी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। अब किस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में राव मशीउल्लाह मौजूद हैं। राव मशीउल्लाह जी, जिस तरीके से मोहतमीम ने ये बयान दिया है मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने, उन्होंने कहा है कि देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो किस तरीके से देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या उनके कहने का उद्देश्य है? देखिए मैं आपको बताऊं, मौलाना अब्दुल कासिम नोमानी साहब जो हमारे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब हैं, उनका जो बयान है वो देश हित में बहुत ही सही है और उनके मायने जो हैं वो देश हित के लिए भी और समाज हित के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। वर्तमान स्थिति में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और ख़ासकर 2022 का जो रमज़ान मुबारक का महीना है, इस महीने में लगातार मुस्लिम अपनी इबादत कर रहा है, रोज़े रख रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं साजिशन, क्योंकि मुसलमान रमज़ान के महीने में अपने नफ्स को मार देता है और अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है। और ऐसे में जब खुदा के हवाले कर देता है तो मुसलमान क्यों दंगा करेगा, क्यों मुसलमान साजिश करेगा। मुसलमान तो खौफ में हैं फिलहाल, क्योंकि इस देश में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं वो खौफ पैदा करने के लिए बना दिए गए हैं। देखिए जहाँ तक सवाल इस बात का है कि मौलाना साहब का जो बयान है वो बहुत ही दुरुस्त है और स्वागत योग्य है, और मैं चाहता हूं कि देश हित में ऐसे बयान आने चाहिए। अब मौलाना जो हमारे और भी रहबर हैं, और जहां तक जमीयत उलमा हिंद भी है, वह भी अब मैदान में आ गई है और ज़रूरी है, क्योंकि समाज को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं सांप्रदायिक लोग, तो ये बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। रामनवमी पर दंगे हुए, देश के कई हिस्सों में दंगे हुए, पथराव हुए, और अभी हनुमान जयंती पर दिल्ली में दंगा हुआ, पथराव हुआ, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, ये जो सबसे पहले तो हमको इनको कंडम करेंगे, सरे से खारिज करेंगे, ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का नुकसान है। ये बरसों से मुसलमान और हिंदू छोटे मुसलमान देखे छोटे भाई की तरह है और हमारा हिंदू बड़े भाई की तरह है। ये छोटे भाई बड़े भाई का जो एक रिश्ता था, अटूट रिश्ता था, इसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, नफरत पैदा हो रही है। और आज के युवा जो नई जनरेशन है वह कहीं ना कहीं अपने हाथों में हथियार लेकर लहराते हैं, और लहरा कर क्या संदेश देना चाहते हैं वो अनपढ़ हैं। क्योंकि इस देश के बड़े बड़े लोग, एक बात बताइए, जिस देश का जो बड़े अंबानी हो चाहे बड़े लोग हैं, एक बताइए कोई भी सड़क पर आया हो, किसी के हाथ में तलवार हो, कट्टा हो, तमंचा हो और नारे लगा रहा हो, धार्मिक नारे लगा रहा हो, उन्माद फैला रहा हो, नहीं आएंगे। ये बेचारे जो गरीब, चाहे हिंदू हो जो छोटे किस्म के, और हमारे मुसलमान जो हैं, इन लोगों को भिड़ाया जा रहा है, इन लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, इनके घरों को जलाया जा रहा है, इनकी इज्जतों पे हमले किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान की इज्जत लुटती है, ये मैं समझे कि हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू पे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। अगर कहीं हिंदू भाई की या बहन बेटी की कहीं इज्जत पर हमला होता है तो मुसलमान ये ना समझे कि वो सुरक्षित है, क्योंकि मुसलमान के ऊपर भी वही सवाल उठता है। तो हमें चाहिए कि ऐसा देश बनाना चाहिए जहाँ
यहाँ से नफरत मिटे, भेदभाव मिटे, और ये कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। मैं तो देखिए, जनता जो है ये जरूर धार्मिक भावनाएं जो हैं, सबसे पहले अगर आदमी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा ना तो उसमें इकट्ठी हो जाएगी। आप देखिए इस देश में एक चलन बन गया है कि धार्मिक भावनाओं को आप मतलब अपनी तरफ माइल करिए, उनके साथ आप एक रिश्ता बनाइए और राजनीतिक रोटियां सेकिए। ये देश में चल रहा है। राव मसीहुल्लाह जी, जहाँ कहीं पर भी पथराव हुआ उसमें तो मुस्लिम समाज कटघरे में है, और आप रमजान का पवित्र महीना बता रहे हैं, तो फिर मुसलमान दंगा क्यों कर रहा है? देखिए बिल्कुल ये कटघरे में क्यों है, ये साजिशन है। देखिए अब आप बताइए, जितने भी वीडियो वायरल हो रही है, क्या मुसलमानों के पत्थर, मैं भी आपको वीडियो दिखा देता हूँ, क्या दूसरे में कहना नहीं चाहता कि क्या हिंदू भाइयों के घरों पर खड़े हैं वे भी तो पत्थर बजा रहे हैं, उनके घर पे बिल्डोजर क्यों नहीं गया? आप बताइए, अगर वीडियो पे एक मुसलमान के घर से एक औरत पत्थर मार रही है तो आप बिल्कुल ना, तो आप बगैर किसी कानून के उसका घर तोड़ देते हैं, तो कौन सा इंसाफ है? क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी लाइन ऑर्डर इतना खत्म है, आपकी सरकारें बेकार हैं, तो जब ये दंगा हुआ है, अगर आपकी सरकारें अच्छी होती, आपका लाइन ऑर्डर अच्छा होता तो दंगे नहीं हुए थे। आपकी पुलिस सामने खड़ी रहती है, आपका दंगा होता रहता है। आपको पता है कि दंगा होने लगता है, दंगा होने में आधा घंटा लगता है, पुलिस जो है वहां पर 2-2 घंटे बाद लेट जाती है जब आग उग लग जाती है। अगर पुलिस मौके पर जाए और दंगे को चाहे वो समझाए, किसी भी तरीके से समझा के निमंत्रण कर सकती है, तो दंगा रुक सकता है। दंगा कौन करा रहा है? दंगा साजिशन हो रहा है। जब किसी के ऊपर हमला होगा, जब मुसलमान के घर पर या मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर जब इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे और उनको चिढ़ाएंगे, जय श्री राम के मस्जिद के ऊपर झंडे लगाएंगे, तो धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन होगा और वह कहीं ना कहीं दंगे में परिवर्तन तो होगा ही। मसीहुल्लाह जी, जो दंगा करने वाले हैं, पत्थरबाज हैं, यदि उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है तो दिक्कत क्यों है? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ना कचहरी ना कोर्ट, सीधा बुलडोजर से चोट। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो है ना चलन, ये एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर और दूसरे समुदाय का वोट लेने का हथकंडा है। देखिए हमारे राज्य में हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मुसलमान, एक बात बताइए, एक बेचारा मुसलमान गरीब है, मुसलमान क्या काम करता है? ठेले पेंचर करता है, दिहाड़ी करता है, ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है, कितना 2-4% मुसलमान बेचारा, और मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। ये सब चीजें आज अगर ये सब चीजें जो पैदा हो रही है, मैं इसका सबसे ज्यादा अगर कहीं ना कहीं हम दोष देते हैं तो शिक्षा की कमी है, कहीं ना कहीं तालीम की कमी है, जो आज ये सब चीजें हमारे ऊपर उठ रही हैं। अगर हम शिक्षित होते, हमें जो है क्या नाम तालीम होती, उन लोगों में भी तालीम होती, तो काश ये दंगे ना होते। तालीम से दूर रखा गया है समाज को। जी, जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुए हैं, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, चाहे वह रामनवमी के जुलूस की बात हो या हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की बात हो, तो मुस्लिम तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत है। देखिए अगर मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को नहीं दिख रहा है जहां जहां पर हिंदू भाई हमारे रामनवमी के जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वहां पर ठंडा पिला रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, वे भी तो मुसलमान हैं। वहां पे तो दंगा नहीं हुआ, वहां पर मुसलमान, वहां पे क्यों नहीं हुआ दंगा? क्योंकि वहां पर हिंदू भाई बेचारे, वो मुसलमान जो वहां पर उनके स्वागत में थे, उनका पानी भी पिया, उनका ठंडा भी पिया, और जो उन्होंने अपनी छतों से फूल बरसाए हिंदुओं के ऊपर, जो हमारे त्योहार बना रहे हैं। देखिए एक दूसरे के त्योहार की हमें कदर करनी चाहिए, हमारा मजहब भी यही सिखाता है, लेकिन वहां पे क्यों नहीं हुआ? वहां पे उन मुसलमानों को तो कहीं नहीं आप शेरे दे रहे। जिन मुसलमानों ने किया है उन मुसलमानों को कोई जिक्र नहीं करेगा, कोई मीडिया वाले नहीं बताएंगे, कहीं भी ये डिबेट नहीं होगी कि जो मुसलमान शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे थे, जो हिंदू भाइयों को ठंडा पिला रहे थे, जो जब जब जरूरत पड़ती है, कोरोना काल में हो, चाहे आपका जब आप हमारे भोला यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें तमाम मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर वो करता है, उसमें भी मुसलमानों को जो है क्या नाम है, क्या जाता है, मुसलमान तो शांतिपूर्वक तरीके से रह रहा है, भाई रहने दो, क्यों आप इनको परेशान कर रहे हो? उन लोगों को तो, लेकिन ये मुद्दे दिखाएंगे ना, क्योंकि उनसे सब चल रहे हैं। सरकारें मुस्लिम मुद्दों से चलेगी, चैनल मुस्लिम मुद्दों से चलेंगे, सारे कारोबार सारे रोजगार ही तो इन चीजों से चल रहे हैं। जब ये मुद्दा बंद हो जाएगा तो इनके तो कारोबार भी ठप हो जाएंगे, इनके राजनीति ठप हो जाएंगी। लाउड स्पीकर से राजनीति चमकाना चाहते हैं कुछ नेता धर्म के नाम से, विकास से नहीं, न विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, ये सब चीजें मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं देश में। नफरत फैलाकर राजनीति हो रही है देश में। बहुत
चिंता का विषय है। हमें, अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं अपने हिंदू भाई जो हमारे युवा हैं, कि इस हालात को समझिए, क्योंकि दंगे में कुछ नहीं रखा, झगड़े में कुछ नहीं रखा, आपस में प्रेम भेदभाव में ही सब कुछ रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह से रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, यह संयोग है या प्रयोग है? यह संयोग है ना प्रयोग है। ये उन लोगों का है जो लोग इस चीज को कहानी बना रहे हैं। देखो, कहानी कौन लोग कहता है? जो बनाने करते हैं वही बता देते हैं संयोग है या प्रयोग है। लेकिन जहाँ पे मैं वही दोबारा ये सवाल करूंगा कि जब मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के त्योहार पे, शोभ यात्रा पे और जो आपके रामनवमी की यात्रा पे जब फूल बरसा रहे हैं, वो प्रयोग संयोग क्यों नहीं बता रहे हैं? वहां पर पत्थर, जब आप किसी के यहाँ जाएंगे, उस पे, उसकी मस्जिदों पे झंडे लगाएंगे, तो अपनी हिफाजत तो करेगा ही। बताइए, अब धार्मिक, अगर आप एक सपोज करें दूसरी तरफ ले लिया, अगर मुसलमान इकट्ठे होकर हमारे हिंदू भाइयों के धार्मिक मुद्दे को भावना आहत करेंगे, तो क्या वे शांत बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक भावनाओं को आहत करके दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश है। अभी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दोषी हैं उन पर जो है दोष सिद्ध हुए बिना ही जो जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं न्याय सम्मत नहीं है। बिल्कुल, मैं जमीयत उलमा हिंद के इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, ये आपको बता दूं, मैं जब भी जमीयत उलमा हिंद ने इस तरह के केसेस लड़े हैं, उनमें हमेशा जो है वो मतलब लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। चाहे वो आतंकवादी मामले में लेकर देख लीजिए कि पहले पकड़ लेते हैं, शक के दायरे में उठा लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 20 साल के बाद वो बगैर किसी उसके बरी होकर आया है कि ये तो जो है शक में था। 20 साल तुमने उसकी जिंदगी शक के दायरे में खराब कर दी, आप उसे आतंकवाद में डाल दिया। और फिर दूसरी तरफ आप चलिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही गए, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। गरीब मुसलमानों के घर तोड़े गए, वो बेचारा सारी जिंदगी में घर बनाता है, उसमें बसर करता है, उसका घर तोड़ दिया गया है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? और उसी को मारने, देखे सद्दाम जो मरा है वो किसकी गोली से मरा है, ये भी तो एक जांच का विषय है। उसकी 4 दिन के बाद लाश का पता चला है। तो बहुत सारी कहानियां हैं। अगर ईमानदारी के साथ, हम तो कहते हैं कि जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चाहे वो मुसलमान अगर दंगा करना चाह रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो हिंदू हमारा, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर दंगा कराने की साजिश कर रहा है, ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाकर इस पर जांच करनी चाहिए और ईमानदारी से जांच करनी चाहिए। वाकई में कौन लोग हैं, कौन लोग साजिश कर रहे हैं, कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कब देखेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा ये सब चीजें सामने। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से दारुल उलूम के मोहतमिम ने बयान दिया है और कहा है कि मौत तो एक दिन आनी है, निडर होकर मरो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, आप अपनी जान की, माल की इज्जत की, अगर हमारे देखिए जिस्मानी और हमारी जान पर जब हमला होगा तो फिर निडर हो जाना चाहिए, बेखौफ हो जाना चाहिए और बेखौफ होकर उसका जवाब देना चाहिए। और ऐसा जवाब देना चाहिए, छठी का दूध पिला देना चाहिए। वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर हमारी बहन बेटियों पे या किसी भी बहन, अगर हमारे बराबर में हिंदू भाई हैं, अगर उसकी भी इज्जत के ऊपर या हमला होगा, हम उसकी तरफ से भी जान उसकी ले सकते हैं, दे सकते हैं। एकदम निडर होकर लड़ेंगे, क्योंकि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। हमें हिंदू मुसलमान से, अगर जो हिंदू है असल, वो ना तो झगड़ा करेगा, जो सही मुसलमान है ना वो झगड़ा करेगा। ये नकली हिंदू, नकली मुसलमान हैं जो दंगे फसाद कराकर अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं। हमें इनका मुकाबला करना है और मुकाबला करेंगे, और नहीं मुकाबला करेंगे तो ये और इनके हौसले बुलंद होंगे। इनके हौसले हमें बुलंद नहीं होने देने हैं। चलिए, तो ये थे राव मशीउल्लाह, और इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।